नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 का ये वन लाइनर क्वेश्चन का दूसरा सेट है। एक सेट हो गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का ये टेस्ट शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो ये किस हिस्सा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक समुद्र तट है? मतलब समुद्री तट जो है वो कहाँ है? तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ये 1757 प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कलकत्ता में किया गया था 1857 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शासक ने ताजमहल बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये बाबर ने। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1919 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्य सभ्यता की शुरुआत हुई थी, कब हुआ था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में। ठीक है। किस भारतीय राजा ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो अशोक महान जो थे, अशोक सम्राट अशोक जिसको बोलते हैं, वो कलिंग का युद्ध लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने हर्षवर्धन का वध किया था? तो ये नागभट्ट प्रथम ने। हर्षवर्धन का वध किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? तो शाहजहां जो थे वही लाल किला भी बनवाया था दिल्ली का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो अशोक ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में पहला सिक्का जारी किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला सिक्का जारी किया था। भारत के किस राजा ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी? तो बाबर ने पानीपत का पहली लड़ाई लड़ी थी। और किसके साथ लड़ा था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पुष्पक विमान का उल्लेख किया? तो ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि का ये हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे फैलाया? तो अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसको फैलाया भी था लोगों के बीच। ठीक है। किस भारतीय राजा ने कंबल और जूते के साथ अपनी सेना को लैस किया? कंबल और जूते के साथ? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में में खलीफा के रूप में शामिल किया? तो औरंगजेब ने। खलीफा के रूप में शामिल किया औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। किस शासक ने भारत में जजिया कर को पुनः शुरू किया? तो औरंगजेब ने। जजिया कर को दोबारा से किसने शुरू किया? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने भारत में रेल प्रणाली की शुरुआत की? तो ये डलहौजी ने। अब आप लोग बताइएगा कि कौन से ईयर में हुआ था? किस भारतीय राजा
ने पतंजलि के योग सूत्र का उल्लेख किया? किसने? तो पतंजलि ने, पतंजलि खुद ने पतंजलि योग का सूत्र का उल्लेख किया। किस भारतीय शासक ने भारत में मुगल शब्द का उपयोग शुरू किया? शब्द का उपयोग शुरू किया तो ये बाबर ने। किसने? बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने कुंभ मेला की स्थापना किया? तो ये हर्षवर्धन ने किया। किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने भारत में लोहा का इस्तेमाल किया? लोहा का किसने? तो मौर्य साम्राज्य ने लोहा का इस्तेमाल किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। किसने थे? तो जवाहरलाल नेहरू। किस भारतीय राजा ने भारत में सांची स्तूप का निर्माण किया? तो अशोक सम्राट ने सांची स्तूप का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के, चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने कनिष्क साम्राज्य का विस्तार किया? तो कनिष्क ने। कनिष्क जो थे वो जो कनिष्क का साम्राज्य था उसको विस्तार किया। किस भारतीय शासक ने भारत में रॉक मंदिर का निर्माण किया? पल्लव शासक। मतलब पहाड़ को काट के मंदिर बनाया तो पल्लव शासक ने। किसने? पल्लव शासक ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की? तो महात्मा गांधी ने। अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने भारत में दुर्ग की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्ग की स्थापना की। किस भारतीय शासक ने भारत में अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की? किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने भारत में विदेश नीति की शुरुआत की? तो विदेश नीति का शुरुआत अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयालय चोल। किसने? तो विजयालय चोल। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने गुप्त वंश की शुरुआत की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शुरुआत की। सॉरी, यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होगा, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की शासक की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने शेरशाह सूरी साम्राज्य की स्थापना की? तो ये शेरशाह सूरी ही, यहाँ पे ये होता सूरी साम्राज्य की स्थापना किसने? शेरशाह सूरी ने। किस भारतीय शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे चंद्रगुप्त न होकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य। किस भारतीय शासक ने कुषाण वंश की स्थापना? कनिष्क ने कुषाण वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसके काल में चला था? तो कनिष्क के काल में चला था। ठीक है। किस भारतीय शासक ने अकबर के साम्राज्य की स्थापना? अकबर के साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने कृष्णदेव राय के साम्राज्य की स्थापना की? तो ये कृष्णदेव राज है। ठीक है। किस भारतीय राजा ने रामायण की रचना की? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। किस भारतीय राजा ने महाभारत की रचना की? तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया? और फिर अशोक महाराज। ये 2 बार ऐड हो गया है, माफ़ कीजिएगा। किस भारतीय राजा ने चाणक्य को अपना मंत्री बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मंत्री बनाया था। किस भारतीय राजा ने गुप्त वंश की स्थापना किया? तो श्रीगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किस भारतीय राजा ने
अकबर के साम्राज्य तो बाबर। किस भारतीय शासक ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत? बाल गंगाधर तिलक। एक दो बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, माफ कीजिएगा। किस भारतीय राजा ने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम का योगदान दिया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस भारतीय राजा ने आर्यभट्ट को अपना ज्योतिषी नियुक्त किया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आर्यभट्ट को अपना ज्योतिषी नियुक्त किया था। किस भारतीय शासक ने रामकृष्ण परमहंस के गुरु माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। किस भारतीय राजा ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा? तो भारतीय जनता, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ भारतीय जनता ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए भेजा? तो राजा हरिश्चंद्र। किसने? हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राजा ने लोकमान्य तिलक को राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में समर्थन दिया? तो गणेश वासुदेव जोशी। किसने? गणेश वासुदेव जोशी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया? तो एओ हुम। किस भारतीय राजा ने सरदार पटेल को लौह पुरुष का नाम दिया? जनता ने दिया था। किस भारतीय राजा ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सभी लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। किस भारतीय राजा ने भगत सिंह को शहीद आजम कहा? भारत की जनता ने कहा। किस भारतीय राजा ने चंद्रशेखर आजाद को आजाद कहा? भगत सिंह ने कहा। किस भारतीय राजा ने अशोक चक्र की शुरुआत की? किसने? तो महान अशोक महान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज की स्थापना में मदद की? तो राजा जसवंत सिंह। कौन? राजा जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने लाल बहादुर शास्त्री को जय जवान जय किसान का नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। लगभग किस भारतीय राजा ने मौलाना आज़ाद को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नियुक्त किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने सरोजिनी नायडू को संयुक्त प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया? महात्मा गांधी। किस भारतीय राजा ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा? भारत की जनता ने। किस भारतीय राजा ने बाल गंगाधर तिलक को गणपति उत्सव की शुरुआत में मदद की? भारत की जनता ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने रामकृष्ण परमहंस को गुरु माना? स्वामी विवेकानंद। एक दो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, उसको माफ कीजिएगा उसके लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में आपातकाल की स्थिति वर्णन है? 352, 356 और 360। 360 वित्तीय आपात होता है और 352 और 356 के बारे में आप लोग को पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये था हम लोग का आज का टेस्ट सीरीज का दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन का सेट था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर कुछ सुझाव हो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।